हेलो फ्रेंड्स। आज आपको बताते हैं कि थर्मामीटर कैसे यूज़ करते हैं और इससे टेम्परेचर कैसे देखा जाता है। मान लो आपको फ़ीवर है और आपने मार्केट से परचेज़ किया और आपको चेक करना है कि आपको फ़ीवर है या नहीं है, कि आप कितना टेम्परेचर है आपका, तो आप कैसे चेक करोगे। तो हमने एक परचेज़ किया है ये मार्केट से, ये 80 रुपीज़ के अराउंड आया है और हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हम इससे कैसे अपना टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये अंदर से ऐसा निकलेगा, आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये जो है, इसमें पारा है, यहाँ की तरफ पारा होता है, ये अंदर कवर होके आता है। जब इसे ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से है। तो आप देख सकते हैं ये अभी इस टाइम पे पारा यहाँ पे जो है कुछ यहाँ तक पहुँचा हुआ है। इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ तक आ रही है, यानी कि अभी पारा, अगर हम इसको इस तरीके से कुछ कर दें तो ये पारा और नीचे की तरफ सेट हो जाएगा। अभी देखिए ये और नीचे चला गया है, ये यहाँ पर है। अभी ये 94, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं। हम अगर आपको बताना चाहें तो ये ऐसे बता सकते हैं कि ये जो है पारे को चेक करने का ये तरीका होता है। इस पारा वाले जो थर्मामीटर होते हैं, जो डिजिटल वाले होते हैं, वो एक्यूरेसी में उनमें एरर रहती है। तो सबसे जो बेस्ट माना जाता है, वो जो थर्मामीटर माना जाता है, वो पारा वाला माना जाता है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर, जो सेंसिंग है, जो एक्यूरेसी मानी जाती है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। क्योंकि जैसे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा, ये ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग ही ये शिफ्ट हो जाएगा। अभी ये पॉइंट यहाँ पर है, यानी कि अभी ये नॉर्मल टेम्परेचर पे, अभी ये कुछ इस पर कोई टेम्परेचर का खास वो नहीं पता चल रहा है। जैसे ही आप इसको अपने माउथ में रख के आप इसको टंग के नीचे आप दबाते हैं तो ये धीरे धीरे उस टेम्परेचर को सेंस करता है। और पारा का जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है कि वो हीट के साथ फ्लो होता है। और एक तरीके से आपको बता दें कि पारा बहुत ही डेंजरस होता है हेल्थ के लिए। आप इसको इनटेक नहीं कर सकते, आप खा नहीं सकते हैं इसको। जो लेड होता है इसके अंदर में, जो वो बहुत ही डेंजरस होता है इन टर्म्स ऑफ ईटिंग, एंड वी कांट टेक इट एज अ फूड मटेरियल। सो हम जो इसका यूज़ होता है वो बेसिकली थर्मामीटर में ही हम मोस्टली देखते हैं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली हम लोग जो इसको देखना स्टार्ट करते हैं, तो टेम्परेचर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो हम अगर देखना चाहते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये देखिए, जो ये टेम्परेचर होता है ये 94 है, यहाँ पे 95, यहाँ पे 96, ये रहा 97, ये रहा 98, ये रहा यहाँ पे 99, ये 100। और ये जो नीचे के जो स्केल है ये फ़ारेनहाइट में आता है। टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में देखा जाता है और डिग्री सेल्सियस में देखा जाता है। तो ये जो ऊपर वाला टेम्परेचर वो डिग्री सेल्सियस में है। ये 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, ये जो है टेम्परेचर जो मार्क किया गया है। अगर टेम्परेचर इससे इधर जाता है या यहाँ से इधर रहता है हल्का भी, तो इसको समझा जाता है कि फीवर है, बॉडी में फीवर के सिम्टम है। अगर ये चीज़ इससे इधर रहती है, इस पॉइंट से, अगर आपका पारा यहाँ से केवल यहाँ तक आता है, मैं अभी चेक करके भी बताऊँगा, मैं खुद को इसको चेक करके बताऊँगा कि कितना मेरा टेम्परेचर है और कितना है अभी। तो मैं अभी ये देखो, ये चीज़ यहाँ पर है, और जब मैं इसको चेक करूँगा तो देखेंगे कि ये चीज़ इधर आती है या यहाँ आती है। 100 फ़ारेनहाइट पे अगर आता है तो समझते हैं, जब बोला जाता है कि 100 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है। जब 104 आता है तो 104 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है, जो कि ये टेम्परेचर पॉइंट कहा जाता है, जो कि बहुत डेंजरस होता है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो इतना बहुत हाई लेवल का फीवर होता है। बट जो भी है, हम अभी इसको टेस्ट करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। जो फ़ारेनहाइट में है, ये यहाँ 108 फ़ारेनहाइट तक है, और जो ये है ये 42 डिग्री सेल्सियस तक को
सेंस कर सकता है। यानी कि अगर इसे हम किसी मेल्टिंग टेम्परेचर पे अगर हम इसको, अगर इस थर्मामीटर को अगर हम किसी उबलते हुए पानी में डालें तो ये नहीं वो करेगा, ये पारा इससे ऊपर तक की वैल्यू को वो होगा, तो यानी कि ये वर्क नहीं करेगा और उसमें ये क्या पता डैमेज भी हो जाए, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल है, मे भी डैमेज हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम चेक करते हैं। मैं अभी इसको अपने माउथ में रख के चेक करता हूँ। देखिए अभी हमारा जो टेम्परेचर है, इसको अगर देखा जाए, देखो ये है पारा जो कि यहाँ तक है, अगर देख सकते हैं तो ये है। ये अब अगर इधर तक आता है, उसके लिए हम वीडियो को पॉज करके मैं इसको अपना टेम्परेचर चेक करके बताता हूँ। तो अब मैंने अभी अपने बॉडी का टेम्परेचर, मैंने अपने जीभ के नीचे इस थर्मामीटर को कम से कम 2 मिनट रखा, और अब जब ये चेक करा तो देखिए ये पारा जो था पहले फिलो 94 आ रहा था। मैं इसे फोकस कर रहा हूँ, फोकस हो जाए एक बार। जब ये 94 से भी कम था, और अब जब मैंने इसे 2 मिनट के आसपास इसको अपने टंग के नीचे रखा, तब इसका जो टेम्परेचर आया है, अब ये देखिए, ये मेरा 37 डिग्री सेल्सियस से कम है। और ये जो हमारा जो 80, ये जो हम इसको जो मेज़र करेंगे, हम इसको, देखो आपको पहले मैं क्लियरली समझाना चाहता हूँ कि देखो ये 94 फ़ारेनहाइट है, ये 96, 97, 98, और जो ये जो टेम्परेचर जो मेरा आया है वो आया है इसके बीच में। ये है जो कि आप देख सकते हैं, ये पड़ रहा है 99 से थोड़ा कम, और 98 से थोड़ा ज़्यादा, यानी 97, 98, 98 पॉइंट समथिंग ये मेरा जो टेम्परेचर है, जो कि ठीक है, एवरेज टेम्परेचर है। अगर इस सिचुएशन में, जैसे कि अभी आजकल चल रहा है, ये आप अपने घर पे एक थर्मामीटर लेके रख लीजिए, क्योंकि इन फीवर को मेज़र करने के लिए बहुत अच्छा है। आप 100 रुपीज़ से कम रुपीज़ का ये इन्वेस्टमेंट है, आप इसको अपने पास रखिए। अगर किसी का भी नॉर्मली आप 1-2 दिन रहते चेक करते रहें कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर अगर इससे ज़्यादा जा रहा है, तो आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। इससे क्या है, मैंने इसे अपने लिए लिया कि मैं रेगुलर इस पे अपने आप को मॉनिटर कर सकूं और अपने टेम्परेचर को देख सकूं कि मेरा कितना टेम्परेचर है। तो मेरा अभी फ़िलहाल ये इतना है, जो कि फ़ीवर नहीं है। अगर ये रेड निशान से इधर होता, यानी कि मुझे फ़ीवर के सिम्टम होते और फिर मुझे डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता। अभी फ़िलहाल मेरा जो टेम्परेचर है वो यहाँ तक है, यानी जो ये पारा है वो यहाँ तक आया है, यानी कि फ़ीवर के सिम्टम नहीं है, फ़ीवर नहीं है। अगर ये जो पारा है अगर इधर से आगे निकलता, यहाँ तक होता या यहाँ तक होता, इधर होता, ये कहीं भी होता, इस रेड सिग्नल जो मार्किंग है इससे इधर होता, तो फ़ीवर के सिम्टम थे। तो इससे हमें ये पता चल सकता है कि हाँ, हम कैसे देख सकते हैं नॉर्मली। और दूसरे भी मार्केट में जो थर्मामीटर हैं वो भी ऐसे ही हैं। जो पतले आते हैं उनमें थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन ये जो चौड़ा है तो इसमें मेज़रमेंट थोड़ा आसान है। ये देखिए, ये पारा जो है यहाँ से बहता हुआ गया है, जितना टेम्परेचर बढ़ा है उतने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे जाके रुक गया है। अब ये यहाँ पे जब तक रहेगा, जब तक हम इसको ठीक से डाउन नहीं कर देते हैं, ये जब तक ये यहीं रहेगा। इसको नॉर्मल करने का तरीका ये है, जब आप यूज़ कर लें, इसको धो लें और इसको ऐसे झटके से ये अपने आप ही डाउन होता चला जाएगा। देखिए अभी ये कहाँ पे आ गया, 36 डिग्री सेल्सियस और 97 डिग्री फ़ारेनहाइट के पास पहुँच गया है, जो कि अभी मैंने ये किया तो ये पारा अभी नीचे सरक के गया है। इसी तरीके से इसको ज़ोर से करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये, देखिए अब ये बिल्कुल वहाँ पे चले गया है जहाँ पे इसकी पोजीशन थी पहले, वहीं पे हो गया है। तो ये है, आप अगर चाहें तो इस पे अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इस तरीके के जो ये
थर्मामीटर हैं उसमें ऐसे ही मेजरमेंट देखा जा सकता है। तो आप मार्केट से लेकर अपने पास रख लीजिए, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी चल रही है जब फीवर जैसी चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते। फैमिली में अगर एक थर्मामीटर है आपके पास तो आप इसे धो करके इसको पूरे को वॉश कर लें और इसको दोबारा से रीयूज़ करते रहें और चेक करते रहें। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको फीवर या किसी भी टाइप का सिम्टम है आप इसको चेक करें, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे अगर आपको फीवर के हल्के भी सिम्टम है तो अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन है ऐसे सिचुएशन में थोड़ा बच के रहना भी ज़रूरी है। तो इसको आप यूज़ करें और ये बहुत अच्छा वो है, आपको यूज़ करना इससे मेरे ख्याल से आ गया होगा। इसको अपने टंग के नीचे रखना होता है, इतना जितना हो सके आपके जीभ के नीचे दबाना होता है और आप थोड़े देर के लिए कम से कम 2 मिनट से 3 मिनट आप वेट करिए। उसके बाद जब निकालेंगे आप तो इसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे जहाँ पे भी आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, जो भी होगा सिचुएशन पॉइंट अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी इट विल टेल यू द राइट। क्योंकि जो आपका जो डिजिटल वाला होता है, मैंने खुद डॉक्टर से बात करी, उन्होंने खुद बताया कि वो डिजिटल वाले पे ज़्यादा वो नहीं करते, क्योंकि जो मेन मेजरमेंट होती है वो पारा बहुत अच्छा एक्यूरेसी के साथ बताता है, इसलिए ये थर्मामीटर बेस्ट है। मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी ब्रांड ले सकते हैं आप। फ़िलहाल तो मैंने ये लिया है, मुझे ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा, बस 80 to 90 के बीच में आया था। तो आप ले सकते हैं, 40-50 से स्टार्टिंग होती है। और आप इस सिचुएशन में टेम्परेचर मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, तो देख सकते हैं अगर इस चीज़ को आप लेके यूज़ करें। जैसे भी हो, आपको एक लेना है एक लें, आप खुद जितना आपके फैमिली में आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से ले सकते हैं, बट ज़रूरी है कि आप इसे लें, आप मेजरमेंट रखें अपने फैमिली